राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रही हूँ और इसका उत्तर भी मैं आपको दे रही हूँ। पहले आप उत्तर खुद ढूंढें और इसके बाद मैं आपको उत्तर भी समझाते हुए बता रही हूँ, आंसर भी बता रही हूँ। तो चलो बिना समय गंवाए हुए अपना हम आगे का काम करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने MCQ आपको कराया हुआ था कि अधिगम एक्सटेंशन एजुकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। अधिगम प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। अधिगम प्रक्रिया, पहले बार मैं वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से चरण। एडॉप्शन प्रोसेस के, एडॉप्शन प्रोसेस के कितने चरण थे? 5, एक पंजा। अधिगम के कितने हैं? अधिगम लर्निंग प्रोसेस, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम प्रोसेस के कितने चरण हैं? मुख्य चरण कितने हैं? 4 है, 3 है, 5 है या 6 है? बोलो। अधिगम प्रक्रिया के मुख्य चरण है 6। एडकास पहले बताए थे आपको। और टीचिंग मेथड्स के कितने चरण हैं? 8। और क्लासिफिकेशन अब अगर टीचिंग मेथड्स करते हैं तो होते हैं उसमें 7। थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना। एडकास, अधिगम प्रक्रिया के मुख्य चरण है कितने? 6। एडकास में कौन सा? पहला अटेंशन, सेकंड में इंटरेस्ट, डी से डिजायर, सी से कन्विक्शन, ए से एक्शन और एस से सेटिस्फैक्शन। इसमें के और ई मिल जाता है तो होता है टीचिंग मेथड्स के स्टेप्स। क्या होता है ये? टीचिंग मेथड्स के स्टेप्स हो जाता है। 6 चरण। और एडॉप्शन प्रोसेस के 5 चरण हैं। 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स हैं, जिसमें मैंने आपको आइफा बताया था अंग्रेजी में और जारुमू प्रस्वी बताया था पिछले वीडियो में। तो आप उसमें जाकर के आप देख सकते हो, डिटेल्स बताई थी आपको। इसके कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। एडकास याद रख लेना। लर्निंग प्रोसेस के मुख्य 6 चरण हैं। आप लोग भूल जाते हो, पूछा जाता है अधिगम प्रक्रिया, दिमाग में आ जाता है अभिग्रहण प्रक्रिया, या आपके टीचिंग मेथड्स आ जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के चरण आ जाता है, शिक्षण विधि के चरण दिमाग में आ जाता है। तो ये सब थोड़ा सा चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? इसके 6 चरण हैं। एडकास याद रखेंगे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। इसमें अटेंशन का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान आकर्षण, रुचि उत्पन्न करना, इंटरेस्ट। तीसरा है डिजायर, इच्छा, आकांक्षा। चौथा है कन्विक्शन, विश्वास उत्पन्न करना। और फिर एक्शन और सेटिस्फैक्शन। ये है इसके चरण। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना कहलाता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनो। आइडिया, विचार, या अभिग्रहण, या संचार, या शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना कहलाता है। क्या कहते हैं अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना? ऑप्शन आपके पास विचार, दूसरा है अभिग्रहण, तीसरा है संचार और चौथा है शिक्षण। करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षण। करेक्ट आंसर क्या है? टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नई पद्धति, नई खोज या नवीन चीज़ों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इजी क्वेश्चन है, इसमें देखते कितने बच्चे सही करते हैं। नई पद्धति, नई खोज या नवीन चीज़ों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अंगीकरण पहला ऑप्शन, सेकंड है नवाचार, तीसरा है विसरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। नई पद्धति, नई खोज या नवीन चीज़ों को अपनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम अंगीकरण, अभिग्रहण। जो हम अपनाते हैं उसको कहते हैं अभिग्रहण, एडॉप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिग्रहण का तीसरा चरण है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज क्या है?
है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इस तह तक जा कर के, लेकिन जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं कि देखो उनको स्टेप बाय स्टेप याद है नहीं कि कौन सी चरण है उसका। तो चलो, इसीलिए मैंने आपको याद करने का एक तरीका, ट्रिक भी बता दिया है। तो देखो, अभिग्रहण करने का तीसरा चरण है जागरूकता, मूल्यांकन, स्वीकृति या रुचि। कौन सा चरण है बताओ? तीसरा चरण क्या होगा? अभी याद करवाया था, जारू मुँह प्रस्वी। जा से जागरूकता, रू से रुचि, मुँह से मूल्यांकन। तो तीसरा चरण क्या होगा? मूल्यांकन। ऑप्शन में कौन सा है मूल्यांकन? जारू मुँह प्रस्वी। याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अब अंग्रेजी देशों देखते हैं, देशों का नाम होता है चेकोस्लोवाकिया, याद रखते हैं ना। व्लादिमीर पुतिन, ऐसा नाम याद रख सकते हैं। तो अपने तो एग्जामिनेशन में आएगा, तो ऐसा नाम याद रख लेंगे, है ना। जो पहला स्टेप होता है उसका पहला अक्षर में लिख लेती हूँ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, और उस तरह से अपन बना देते हैं। अगर स्टेप वाइज स्टेप है तो स्टेप वाइज स्टेप याद करना जरूरी होता है, फिर आपके अच्छे नंबर आते हैं और अच्छा करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नवीन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना कहलाता है। नवीन पद्धतियों को, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई विचार हैं, नए शोध हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना, मतलब जन समूह तक पहुंचाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सुनो, विसरण, पहला ऑप्शन विसरण, सेकंड नवाचार, तीसरा मूल्यांकन, चौथा इनमें से कोई नहीं। कन्फ्यूजन है, दो क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। टीचर्स क्या करता है ना, आपको कन्फ्यूज करने के लिए और आपके आइडिया को जांचने के लिए दो क्वेश्चन लगभग समान दे देते हैं, जिससे बच्चा उलझ जाता है। दो तो पता ही रहता है कि इसमें से नहीं होगा, अब ये दो में कौन है ये पता करना होता है। नवीन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना कहलाता है क्या? विसरण, नवाचार, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? विसरण, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहलाता है। नवीन पद्धतियों को जनता तक पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये कहलाता है आपका डिफ्यूजन। कैसे? अब एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आपके एक शीशी है सेंट की, है ना, और सेंट क्या है? शीशे में भरा हुआ सेंट है, और सेंट नई पद्धति है, मान लो उसको तुम खोल देती हो शीशी सेंट का ढक्कन, तो क्या होता है? उसकी पूरी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना। कैसे हुआ? डिफ्यूज हुआ, फैल गया, फैलाना। तो नई पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना कहलाता है डिफ्यूजन, विसरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियों, एक क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो कितने प्रकार से किया गया है बताओ? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 5 या छठा चौथा 8। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनो। ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर 3 है। पहला होता है नवाचारक, इनोवेटर, दूसरा होता है स्लो एडॉप्टर्स, और तीसरा होता है लेजार्ड्स। अब इसको हिंदी में समझा देती हूँ, समझ लो। क्या है? इनोवेटर्स, नवाचारक, जिसके पास खूब पैसा रहता है, जिसके पास खूब ज़मीन है, अनाप शनाप पैसा, अनाप शनाप ज़मीन है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वर्कर कोई आता है एक्सटेंशन वर्कर कहने के लिए, आपके खेत में हम कपास की खेती करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कपास नहीं हो रहा है, लेकिन वो आजमाना चाहता है, वो चाहता है कि इस क्षेत्र में कपास होना चाहिए। तो किसके पास जाएगा? बड़े किसान के पास जाएगा, पैसा वाले के पास जाएगा, तो उसमें हिम्मत होती है पैसा के कारण, उसमें हिम्मत होती है ज़मीन के कारण, तो रिस्क ले लेता है, उसको कहते हैं नवाचारक। ठीक है ना, जो नई चीज़ों को अपनाने के लिए हिम्मती, अंदर से करेज होता है, उसको ताकत होती है, हिम्मत होता है ना। उसको पता है कि मैं 40 बीघा खेत है, 1 बीघा मगर कपास नहीं भी उपजा तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ मेरा, और उपज गया तो बहुत बल्ले बल्ले, है ना।
तो एक होता है नवाचारक, दूसरा होता है स्लो एडॉप्टर्स। वो दूसरे को देख देख करके सीखता है ना। स्लो एडॉप्टर्स जैसे हम लोग हैं, अरे दुनिया बहुत आगे निकल गई तो अपन पीछे पीछे चलते हैं। मैं इसमें जो आपकी ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑनलाइन क्लासेस की जो बातें आई हैं, उसमें हम लोग क्या है, स्लो एडॉप्टर्स हैं। और मैं तो उसमें समझूंगी कि मैं तो बहुत ही विलम्बकारी हूँ। लेजार्ड्स एक तरह समझो, इसको लेजार्ड्स बोलते हैं, बहुत विलम्बकारी, जो सब चारों तरफ फैल जाता है तब वो लेता है। अब देखते हैं इसके बिना गुजारा नहीं होगा, तब वो लेता है। ठीक है, तो ये कितने तरीके हुए हैं इसके, 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया। फर्स्ट इज इनोवेटर्स, सेकेंड इज स्लो एडॉप्टर्स एंड थर्ड इज लेजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि प्रदर्शन के मुख्य चरण कितने हैं। मैंने खूब अच्छे से डिटेल से पढ़ाया, 2 बार में करके पढ़ाया है, 2 क्लास लिए हैं। विधि प्रदर्शन के मुख्य चरण कितने हैं, विधि प्रदर्शन के मुख्य चरण कितने हैं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, चौथा 4 और 5वां 6। करेक्ट आंसर क्या है, विधि प्रदर्शन के मुख्य चरण के कौन से हैं। बोलो, मुख्य चरण कितने हैं विधि प्रदर्शन के। 5 चरण है, पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाई ना, पूरी पढ़ाई है। पहला क्या है, एनालाइज द सिचुएशन, डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव, प्लान आउट द डेमोन्स्ट्रेशन, बताया ना हमारी सफलता कहाँ तक हुई है, कहाँ तक हम सफल हुए हैं, और लास्ट में मूल्यांकन। 5 चरण है इसके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के, ये बताए हैं मैंने आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मेथड्स, मतलब प्रसार और संचार विधियों के कितने प्रकार हैं। प्रसार और संचार विधियों के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार में उसको वर्गीकृत किया गया है। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना पहले पढ़ाई करते समय। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मेथड्स, प्रसार और संचार विधियों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं। ऑप्शन पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 6। बोलो, 3 है, 3 चरण है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज ग्रुप कॉन्टैक्ट एंड थर्ड इज मास कॉन्टैक्ट। व्यक्तिगत संपर्क समूह विधि, पहला है व्यक्तिगत संपर्क विधि, दूसरा है समूह संपर्क विधि और तीसरा है जन विराट संपर्क विधि, है ना। बहुत डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ जा करके आप पिछले वीडियो में देख सकती हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट, जो लोग नई पद्धतियों को और नई तकनीकों को अपनाने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, एक एग्जामिनेशन में आता है, आरपीएससी में भी आया है ना। तो जो लोग नई तकनीकों को अपनाने के लिए जिज्ञासु रहते हैं कहलाते हैं, सो क्या कहेंगे, अग्रग्राही। अग्रगाही मतलब नवाचारक या अग्रग्राही, इनोवेटर्स अंग्रेजी में। अर्ली एडॉप्टर्स शीघ्रग्राही, या विलंब बहुसंख्यक लेट मेजोरिटी, या अंतिम ग्राही लेजार्ड्स और लास्ट एडॉप्टर्स। क्या है, लास्ट ग्राही मतलब जो अंतिम, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उस चीज को अपनाता है, पहले नहीं अपनाता है। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज अर्ली एडॉप्टर्स। करेक्ट आंसर इज अर्ली एडॉप्टर्स है, शीघ्रग्राही। इनोवेटर्स तो आपको भी मैंने समझा दिया। इनोवेटर्स क्या होते हैं, जो कि जो भी नई चीज़ आती है सबसे पहले वो अपना लेते हैं। ऐसे समझो ना कि जैसे बाजार में कोई फूलगोभी आई, सबसे पहले उनके घर में खाना बनेगा, वही सब्जी पहले खाएंगे आकर के, चाहे महंगी 150 रुपये किलो क्यों नहीं। मटर आएगा भले 200 रुपये किलो नहीं, वो आएंगे भले पाव खाएंगे पर लाएंगे। इनोवेटर्स होते हैं वो, इनोवेटर्स कह सकते हो आप, समझाने के तरीके से बता रही हूँ, है ना। हिम्मती होते हैं, भाई क्या हुआ, ले आए, परिवार को खिला दिया, घूम आए, इनोवेटर्स होते हैं। दूसरा होता है शीघ्रग्राही, नई तकनीक को जानने के लिए वो अपनाने के लिए जिज्ञासु रहते हैं कि उसमें क्या है,
हम अपना सकते हैं। उसमें हिम्मत होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती नवाचारक की तरह। और विलंब बहुसंख्यक में क्या होता है? लेट मेजोरिटी में। लेट मेजोरिटी में क्या करते हैं? सबके पास आ गया तो मेरे पास भी आएगा। सबके खेतों में कपास की खेती हो रही है तो हम भी कपास की खेती कर दें। सबके खेतों में मूंगफली हो रही है तो हमारी भी मूंगफली हो जाए, हम भी बो देंगे मूंगफली, ऐसे। और अंतिमग्राही, जो सब कुछ खत्म होने के बाद जब सारी जगह फैल जाता है तब अंतिमग्राही उसमें आते हैं काम कर रहे हैं। मैं खुद बता रही हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में चाहे नई चीज़ों को अडॉप्ट करने, जैसे आज ऑनलाइन आज तो क्लासेस शुरू नहीं हुई, या टेक्नोलॉजी आज नहीं आया, लैपटॉप बहुत पहले भी आ चुका था, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया, नहीं सीखा। और अब जब सारी दुनिया उसको कर रही है तब फिर मैं उसमें आई हूँ। तो मैं खुद इस क्षेत्र में लेजार्ड्स हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल देकर के आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, है ना। जो सब कुछ, जब सब लोग उसको, सारी दुनिया उसको अपना लेती है तब वो व्यक्ति उसको अपनाता है। उसको कहते हैं लास्ट एडॉप्टर्स, या उसको लेजार्ड्स बोलते हैं, अंतिम ग्राही। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए और उसको एक्सप्लेन भी किया विथ आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है ना। दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए मुझे जाने की दें इजाज़त। बाय बाय बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम।